Good morning all of you. This is Jyoti Jagetiya. I hope all of you are good and fine. So students, as in our previous video, we have completed our chapter number 3, powers and exponents. So today in this video, we will discuss about our new chapter, that is chapter number 2, linear equations in one variable. But before starting the chapter, students, I want to tell you something, that your last year's book has changed. This is your new book, so you have to purchase this book. ये आपकी न्यू सिलेबस वाली बुक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये परचेज करनी है मैथमेटिक्स से टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। आपकी जो लास्ट ईयर बुक थी स्टूडेंट्स, टॉपिक्स तो वही हैं, बट बुक चेंज हो गई ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इस बार ये परचेज करनी है ना स्टूडेंट्स। और जैसे कि हमको पता है कि मैंने जो आपको अप्रैल और मई मंथ में जो चैप्टर्स करवाए थे ना स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस बुक में से करवाए थे मैंने। सो टॉपिक चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब अभी जैसे मैंने तो आपको थर्ड चैप्टर जो करवाया था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, आपकी इस बुक में वो चैप्टर 12 दे रखा है ना स्टूडेंट्स। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि टॉपिक पूरा सेम वही है, बस चैप्टर उसमें 12 नंबर है, और मैंने जो प्रीवियस बुक में से करवाया था वो चैप्टर नंबर 3 है। तो टॉपिक पूरा सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बुक में वो चैप्टर नंबर 12 है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैम पता नहीं कौन सी बुक में से करवा रही है। आपको ये बुक यूज करनी है। अब हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे जो भी टॉपिक्स उस बुक से कवर हो गए हैं, वो आपको इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि सेम ही है। तो अब आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, so you have to purchase this. Okay, so let's start our chapter number 2, that is linear equations in one variable. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस 6, 7 में पढ़ के आए हो कि व्हाट इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिख दी 3x - 4 = 2, we can call it equation। हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? आप लोग 6 और 7 में पढ़ के आए हो ना, इसको हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यस, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन का होता है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ना वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में, उसमें आपके आता था कि जिसमें वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी अल्फाबेट हो सकता है वो, वेदर इट कैन बी x, y, z, a, b, c, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो जिसमें वेरिएबल भी होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। और जिसमें कांस्टेंट भी हो, और मेन भी क्या साइन होना चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल। यानी कि अगर मेनली इक्वल का साइन है और जिसमें वेरिएबल भी है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन। इक्वेशन एज अ वर्ड, इस वर्ड में इक्वेशन यानी कि इक्वल का साइन आना चाहिए, यानी कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। जैसे कि ये है 3x > 2, इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स तो है, बट जो मेन हमको चाहिए साइन, तो वो साइन नहीं है। इसमें साइन क्या है? ग्रेटर देन। तो ये तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन शो कर रहा है कि जो 3x है वो 2 से बड़ा है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब जिसमें मेनली इक्वल का साइन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वेरिएबल भी होना चाहिए उसमें, है ना, तभी उसको इक्वेशन बोल सकते हैं कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो इक्वल से इधर साइड जो है ना स्टूडेंट्स, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और अपने राइट हैंड की तरफ जो है वो राइट हैंड साइड होगी। इक्वल्स के इधर साइड में जो है वो राइट हैंड साइड होगी, है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब कि जिस इक्वेशन में ना उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, पूरे एक्सप्रेशन में 1 होगी, उसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? 1। जैसे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 2x - 3 = 5x। पूरे एक्सप्रेशन में आपको पावर का मतलब, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, तो आप सबको अच्छे से पता है कि पावर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं पावर फॉर्म में। सो और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है स्टूडेंट्स? अगर किसी की कोई भी पावर नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसकी मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? 1। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है? ओनली 1 ना। यू कैन सी कि कोई पावर है तो वो क्या मानेंगे स्टूडेंट्स? 1। तो ऐसे इक्वेशंस की जिनमें मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 1, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मतलब कि जिसमें मैक्सिमम पावर जो है ना एक्सप्रेशन की, वो क्या होनी चाहिए? ओनली 1। और ऐसे लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिकल कोई भी डिजिट हो सकती है, ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफाइन क्या है स्टूडेंट इसकी, लीनियर एक्सप्रेशंस विद वन वेरिएबल आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि ऐसे लीनियर एक्सप्रेशंस कि जिसमें वेरिएबल कितने होंगे स्टूडेंट्स, ओनली वन। आपके चैप्टर की रीडिंग में ये थी इन वन वेरिएबल, दैट मींस कि ऐसे लीनियर एक्सप्रेशंस कि जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल कितने होंगे स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल। जैसे कि हमने एक लिया है यहाँ पे 2x minus 8 is equal to 4। Now you can see इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स का मतलब मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको वेरिएबल्स दिख कितने रहे स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओनली द x is here, ओनली x है स्टूडेंट्स, यानी कि सिर्फ वन वेरिएबल है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट्स, ओनली वन, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना समझेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे दे रखा है आपको सॉल्व 2x minus 3 is equal to 7। अब ये वाले क्वेश्चन तो हम प्रीवियस क्लास में भी करके आए हो, 7th क्लास में, है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स को एक साथ करेंगे। तो ये -3 इक्वल्स टू इधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस है तो इक्वल्स टू इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। यस, आप सबको पता है कि यहाँ जो साइन है ना, इक्वल्स टू के इधर आके उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस है तो इधर आके क्या होगा, वो प्लस होगा। अगर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर यहाँ डिवाइड में है तो इधर कहाँ होगा, मल्टीप्लाई। ये चारों रूल्स याद रखना स्टूडेंट्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x is equal to -3, और यस आप इसको इधर ले जाने दो, तो इसको आप कभी भी पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ जो डिजिट है उसी को आपको हमेशा पहले लिखना है। तो यहाँ क्या है आपका 7 होगा, तो 7 लिखेंगे। नाउ -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3। सो 2x is equal to 10। तो 2x is equal to 10 प्लस, नाउ यू कैन सी 2x का मतलब 2 और x क्या हो गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब 2 अगर x से मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। सो x is equal to 10 divided by 2। सो x is equal to 5। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा, है ना स्टूडेंट्स। समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि आपको दे रखा है 15/4 minus 7x is equal to 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x वाले टर्म को इधर ले जाएं और कांस्टेंट्स को इधर कर लें। आप -7x को भी उधर ले जा सकते हो या फिर 15/4 को भी उधर ले जा सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। हम 7x को उधर ले जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, इसको पॉजिटिव कर लो। तो 7x को उधर ले जाएंगे तो 9 इधर आएगा ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। सो 15/4 और ये पॉजिटिव लाइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, 7x, क्योंकि माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है ना स्टूडेंट्स, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 1। अब आप देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, सेम नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, या फिर आप एलसीएम वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को किससे करेंगे, 15 से, -9 को किससे करेंगे, 4 से। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, और नीचे भी इन दोनों को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आई होप कि आप लोग भूले नहीं हो, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टर्म्स में हम कर सकते हैं, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को, और नीचे भी इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू 7x, और 15 1 सा 15 -9 4 सा 36/4 4 इज इक्वल टू 7x। तो स्टूडेंट्स अब आपको मिलेगा जैसे यहाँ पे 7x इज इक्वल टू, अगर 15 में से 36 डालें तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, यस, -21/4 ये बचेगा ना स्टूडेंट्स। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना स्टूडेंट्स, इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू -21, 4 तो है यहाँ पे, और 7 भी इसी के साथ में लिख देंगे हम लोग। अब 7 से 21 कैंसिल हो सकता है ना स्टूडेंट्स, तो 7 3
दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट समझ में आया आपको? अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि नॉर्मल जैसे कोई एग्जांपल्स दिए थे वन वेरिएबल वाले, तो आपको कैसे सॉल्व करना था। अब हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये कि आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 2/3 सेंटीमीटर। उसके ब्रेड्थ या फिर विड्थ आप कुछ भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, दोनों एक ही हो सकते हैं। तो ब्रेड्थ उसकी कितनी है स्टूडेंट्स 2/3 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, है ना स्टूडेंट्स। अब आपको पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी साइड्स दे रखी है स्टूडेंट्स आपको, उन सारी साइड्स को आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, प्लस करना है। जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, रेक्टेंगल किस होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल यही होता है ना स्टूडेंट्स। अब रेक्टेंगल की कितनी साइड्स है, यू कैन काउंट 4 साइड्स है। तो इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि चारों साइड्स को हमको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, प्लस करना होता है। बट रेक्टेंगल में भी एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना वो क्या होती है स्टूडेंट्स, सेम होती है। इसके ऑपोजिट साइड सेम होती है स्टूडेंट्स। अब जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो हम चारों साइड को लिखेंगे, तो ये साइड भी तो 2 टाइम्स आएगी और ये साइड भी 2 टाइम्स आएगी और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसलिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 2 क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, और ये जो होती है स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगल की होती है लेंथ, और ये जो होती है वो रेक्टेंगल की क्या होती है स्टूडेंट्स, ब्रेड्थ होती है। ब्रेड्थ या फिर विड्थ आप कुछ भी बोल सकते हो। तो लेंथ भी 2 टाइम्स आ रही है और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स आ रही है, तो दोनों में 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। लेंथ भी 2 टाइम्स होगी और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स होगी, इसलिए हमने दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया है, इसलिए ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखो आपको स्टूडेंट्स पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है कि पेरीमीटर जो है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू जहां दे रखी है आपको वहां पे पुट करनी है। तो पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 13, तो यहां लिखेंगे हम 13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब आपको ब्रेड्थ दे रखी है 2/3 सेंटीमीटर और लेंथ आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो लेंथ को एज इट इज रहने दो या फिर सपोज भी कर सकते हो कि लेंथ जो क्या होगी x, तो लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं बिकॉज आपको फाइंड करना है, प्लस ब्रेड्थ कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 2, 3, 4। अब 13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x प्लस, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना स्टूडेंट्स, इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। यू हैव स्टडीड इन 6th क्लास 7th क्लास आल्सो दैट हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 2 जा 8 और उसमें न्यूमरेटर को क्या करना है हमको प्लस, तो 4 2 जा 8 में अगर 3 को ऐड करते हो तो 11/4। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहां पे देखो ब्रैकेट को बाद में करेंगे हम पहले सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स, तो इधर कहां आ जाएगा डिवाइडेड, तो 13/2 इज इक्वल टू x प्लस 11/4। अब हमको लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स और पॉजिटिव है तो लेंथ को यहीं पे रहने दो, तो ये जो प्लस 11/4 है ना स्टूडेंट्स उसको उधर ले जाओ क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। सो x को मैं यहीं पे रख रही हूं स्टूडेंट्स, तो 13/2 यहां है ना, इसको हम लोग वहां ले जाएंगे, तो ये तो पहले जो है वही लिखेंगे हम लोग 13/2 प्लस है तो माइनस 11/4। नाउ यू कैन सी द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो आइदर यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या फिर आप क्या कर सकते हो एलसीएम भी कर सकते हो, है ना। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 2। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर रहे हो ना स्टूडेंट्स तो नीचे भी दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और अगर एलसीएम वाला कर रहे हो तब नहीं करना है ना। तो 13 को 4 से किया, 11 को 2 से किया और हमेशा इस वाले को पहले करना है स्टूडेंट्स, यानी कि पहले इस वाले को ही लिखना है आपको हमेशा और नीचे भी दोनों नीचे वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 13 4 से कितना होगा स्टूडेंट्स 52 माइनस 11 2 जा 22/8। 52 में से 22 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 30/8। अभी भी ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 2 से ही जाएगा 15 टाइम्स और 2 से ही जाएगा 4 टाइम्स, तो 15/4
अब हमको लेंथ मिल गई स्टूडेंट्स 15/4 और अगर हम चाहें तो इसको भी नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं डिवाइड करके, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वही डिजिट आएगी। अब 4 की टेबल में 15 नहीं आती, लेकिन 15 से छोटे डिजिट कौन सी आती है स्टूडेंट्स? 12 आता है ना, तो 12 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स, तो वो 3 यहाँ आएगा। 4 3 सा 12 हो गए स्टूडेंट्स। अब 15 के लिए आपके पास और कितने चाहिए? 3 और चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 और इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सो आपकी लेंथ x का मतलब क्या है? आपने लेंथ लिया था ना 334 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। द ओनली वर्क यू हैव टू डू इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के अच्छे से। थैंक यू।